When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. What is the meaning of here? Pursue means here follow. And what is the meaning of here? Humiliation and insult means here बेइज्जती. And what is the meaning of here? Put up with means here tolerate. तो यहां पर मारिया सारापोवा बोलती हैं कि जो उनका बैकग्राउंड जो कि बिल्कुल कुछ नहीं था, उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड, तो वो इस बैकग्राउंड से ऐसे आई थी और इस वजह से वो काफी ज्यादा हंग्री थी और डिटरमिन्ड थी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए. तो वो यहां पर बोल रही हैं कि जो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट है यानी कि जो बेइज्जती है वो कुछ भी नहीं है मेरे को मेरे ड्रीम पूरा करने के लिए, यानी कि बेइज्जती को वो यहां कुछ भी नहीं मान रही है अपने ड्रीम के आगे. That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. Now what is the meaning of here? Bagging, winning. Now what is the meaning of here? Meteoric. Very rapid means very fast. बहुत तेजी से. तो यहां पर मारिया सारापोवा के टफनेस के बारे में बता रहे हैं कि आज भी उनके अंदर वो टफनेस है. तो टफनेस का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ टफनेस है कि जो वो एक एम ले लेती थी अपनी लाइफ में, उस एम को, उस ड्रीम को कंप्लीट करती थी, पूरा करती थी. दैट इज द टफनेस. और उसी के लिए उन्होंने जो विंबलडन 2004 का जो खिताब था वो उन्होंने जीता, सिंगल विमेन सिंगल, और बहुत ही जल्दी ही वो वर्ल्ड की नंबर 1 बन गई. तो कब बनी थी वर्ल्ड की नंबर 1? 2005 में. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. यानी कि यहां पर जो मारिया सारापोवा यानी कि उनके जो फैंस थे वो काफी दुखी हुए उनके सफर को जो है जब उनको पता चला कि जो फ्रोजन प्लेन से, जो साइबेरिया से जो यहाँ पर आई हैं यूएसए में. कौन आई है? मारिया सारापोवा. तो उनकी टॉलरेंस को देखकर, उनकी मुश्किल को देखकर उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ उनके फैंस को. बट फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ थ्री अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स. लेकिन कंप्लीट जर्नी का मारिया सारापोवा को कोई भी उनको सेंटिमेंट्स या उनको किसी की चीज का कोई दुख नहीं था. एंड शी कम्स फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया. तो फ्रोजन प्लेन्स क्या है? डेजर्ट, यानी कि कोल्ड डेजर्ट, जो रशिया के जो कोल्ड डेजर्ट से वहां से वो बिलोंग करती हैं, वहां से वो यूएस से आई थी. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटिमेंट? इमोशनल फीलिंग. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. Now what is the meaning of ambition here? Goal, aim. And what is the meaning of amply? Plentifully. तो यहां पर जो मारिया सारापोवा है उसके देखने में, यानी कि जब वो लुक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चेंज किस तरीके का नहीं आता है? क्योंकि वो बिल्कुल भी इमोशनली नहीं होती हैं जब वो जवाब देती हैं अपने एम्बिशंस के बारे में. और वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो सैक्रिफाइस किए हैं उसी के कारण उनको ये चीज सब वर्थ मिला है, ये हासिल हुआ है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. और वो अपने आप को बोल रही हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूं, मुझे दूसरों से कॉम्पिटिशन करने में बहुत अच्छा लगता है. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू. जो भी मैं काम करती हूँ वो मुझे मेहनत करने में बहुत मजा या अच्छा लगता है. इट्स माई जॉब. दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस. और वो अपना इसको ड्यूटी मान रही हैं, इसको जॉब मान रही हैं और इसी को मंत्र फॉर सक्सेस भी बोल रही हैं कि मेरी सफलता का जो मंत्र है वो यही है, हार्ड वर्क.
Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. तो यहाँ पर जो मारिया सारापोवा है वो उसके जो प्रोनाउंसिएशन थे, जो उनके उच्चारण थे, वो अमेरिकन जैसे उच्चारण थे. तो यहाँ पर वो प्राउडली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर्स हियर? डिस्प्ले, यानी कि क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही अमेरिका में यानी कि यूएसए में रहते थे, तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन थे वो अमेरिकन एसेंट जैसे थे, लेकिन वो फिर भी प्राउडली लास्ट में कहती है कि आई एम रशियन, कि मैं रशिया की ही रहने वाली हूं. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. Now, यहाँ पर जो मारिया सारापोवा है वो यूएसए को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रही है अपने लाइफ का, और वो ये भी बोल रही है कि जो मेरे जो रशिया की जो है सिटीजनशिप आज भी मेरे पास है, और मेरे ब्लड में जो है वो भी रशिया का ही ब्लड है. और अगर रशियन या रशिया जो है मुझे अगर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है तो मैं उनके लिए रिप्रेजेंट भी करूंगी, और यानी कि लॉन्ग टेनिस अगर वो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है ओलंपिक में तो वो भी मैं करूंगी. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. तो यहाँ पर 3 हॉबीज बताई हैं मारिया सारापोवा की: फैशन, सिंगिंग और डांसिंग. She loves reading the novel of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. What is the meaning of sophisticated? Fashionable. And what is the meaning of here? Appears at odds with. It means in disagreement, means oppose. And what is the meaning of here? Fizzy? Irritated. Irritated means here some carbonate drink. तो जो carbonate drinks जो है उसके बारे में बताया जा रहा है. तो यहाँ पर उनको शौक था फैशनेबल यानी कि इवनिंग गाउन्स का पहनने का भी, और साथ साथ उनको पैनकेक्स भी बहुत पसंद थे, और जो जिसके ऊपर चॉकलेट्स लगी होती है, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स यानी कि जो ऑरेंज ड्रिंक्स है उसके अंदर कार्बोनेट ड्रिंक्स भी होते थे. तो यहाँ पर फैशन के साथ साथ उनको कैलोरीज वाला भी जो है फूड पसंद था. तो वहां पर इन दोनों चीजों को ऑड बताया कि इन दोनों में कोई आपस में कोई मेल नहीं होता है. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. यानी कि यहाँ पर आर्थर कॉनन डॉयल की जो नॉवेल थी शेरलॉक होम्स, वो उनको रीडिंग करना बहुत पसंद थी. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. यहाँ पर मारिया सारापोवा को जो है पिजन होल्ड मतलब किसी भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिजन होल्ड? मींस हियर टू बी कैटेगराइज, यानी कि इसको किसी भी कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हो. जो उनके जो टैलेंट है वो इतना स्टडी है, इतना फर्म है. अनवेवरिंग मींस हियर स्टडी और फर्म, यानी कि वो जो उनकी जो डिजायर है, जो टॉप लेवल पे आने की या जो सक्सीड होने की जो डिजायर है, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, यानी कि व्हाट इट्स मीन सेक्रीफाइस कर सकती हैं अपने लेवल को या सक्सीड होने के लिए या टॉप आने के लिए. तो वो जब ही वर्ल्ड की नंबर 1 बनी है. नाउ फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपिंग हियर? काटने का, यानी जैसे फसल काटने का समय आता है जब वो पक जाती है. तो यहां पर भी मारिया सारापोवा जो है वो डिजर्व करती हैं, और कोई भी जो है उससे अपोज नहीं कर सकता. किसी के भी माइंड में उसके लिए कोई जेलेसी फील नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है. किसने? मारिया सारापोवा ने. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number 1 in the world.
That's the dream that kept me going. अब यहाँ पर मारिया सारापोवा वो ये कह रही है कि जो उन्होंने टेनिस से पैसा कमाया, जो मनी उन्होंने अर्न करी, तो वो उसको एक मोटिवेशनल कोर्स बता रहे हैं। और यहाँ पर वो टेनिस को बिजनेस और स्पोर्ट्स, यानी कि पैसा जो है इसमें एक तरीके से इसको बिजनेस भी बता रहे हैं और स्पोर्ट्स भी बता रहे हैं कि इससे हमें पैसा अर्न होता है। लेकिन मारिया सारापोवा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी रैंक नंबर 1, यानी कि वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक करना। तो यही उनका ड्रीम था जो उन्होंने अपने माइंड में रखा, उसी को कैरी ऑन किया और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ द करियर ऑफ मारिया सारापोवा, हाउ शी गेन्स द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक of women world tennis in such a short period of time. So thank you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Rajesh Sharma Classes. And one more thing, if you have any doubts regarding any lesson and topic in English, to write in comment section, so we will prepare lesson for that.